मैं संदीप सिन्हा। किसका होगा झारखंड? झारखंड का रंग जारी है। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पे 43 विधानसभा सीटों में बीते 13 तारीख को मतदान हो चुका। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी के रांची के कांके क्षेत्र और हटिया क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा, तकरीबन 47%। और अगर उच्चतम की बात करें तो मांडर में 67% का मतदान हुआ। दूसरा चरण का मतदान जो कि 20 तारीख को होना है और फिर नतीजे 23 तारीख को आएंगे कि झारखंड का भाग्य किसके हाथों में जाएगा, बागडोर किसके हाथों में आएगी, सरकार की वापसी होगी वर्तमान सरकार की या फिर किसी नए सरकार की हाथ में झारखंड का बागडोर जाएगा। इन सब बातों के बीच एक बात जो अभी दिखने को मिल रही है, चुनाव आयोग की संदिग्ध अवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखित में शिकायत भी दर्ज करवाई है कि चुनाव के समय उन्हें प्रोपगंडा फैलाकर व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए प्रोपगंडा फैलाकर उनके बारे में अफवाह फैलाकर भ्रामक प्रचार कराकर उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तकरीबन अभी तक 80 लाख रुपया, जिनका ब्यौरा भी उन्होंने दिया है, भ्रामक प्रचार फैलाने में तकरीबन 80 लाख रुपए का विज्ञापन अभी तक आया। इस मामले में भी ईडी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए। ये पैसा किसने दिया, किसने लगाया, दुरुपयोग हो रहा है। मैया सम्मान योजना के बारे में भी आपने सुना होगा कि मैया सम्मान योजना पर भी PIL दाखिल हुआ। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे सुनवाई से अभी इनकार कर दिया है। भाई, अगर झारखंड के आदिवासियों को कुछ मिल रहा है तो इसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। खैर, ईडी सीबीआई सब अभी अपने काम में अभी भी लगे हुए हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं से झारखंड के भी कांके क्षेत्र के एक बूथ के बारे में आपने सुना होगा कि झोला लेकर, मोदी जी का झोला, शायद ये वही झोला था जो झोला लेकर मोदी जी भागने की बात करते हैं, वो झोला लेकर बूथ पर पहुंच गया था। चुनाव आयोग को शिकायत भी की गई, लेकिन चुनाव आयोग जो कि सुप पड़ा हुआ है, आखिर क्या वजह है। चौपर कांड भी आपने सुना होगा कि चौपर की जांच शुरू की गई तो सबसे पहला चौपर उद्धव ठाकरे का चौपर जांच किया गया। इसी में उद्धव ठाकरे ने कहा भी कि भाई थोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का चौपर भी जरा जांच कर लिया जाए। जनता में क्रोध उबला और आनंद फानंद में कुछ केंद्रीय मंत्रियों का, भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों का, देवेंद्र फडणवीस और भी लोगों का चौपर जांच किया गया। बजाते उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माइक के सामने कहा ये तो चुनाव आयोग का कार्य है। अरे भाई, तो कार्य है तो पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों हुआ? मोदी जी ने भी अपना चौपर जांच कराया। जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं कि भाई आप जानने के बाद चौपर जांच करवा रहे हैं। सारी चीज आपकी है, सारा एजेंसी आपका है, सारा व्यवस्था आपका है। चर्चा में यह भी है, आप लोगों ने सुना होगा कि चौपर से काले काले बैग भी उतारे गए, करोड़ों करोड़ नोट थे उनमें, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग या ईडी सीबीआई किसी ने जांच नहीं किया कि वो बैग कहां से आए, किनके पैसे थे, कहां जा रहे थे। खैर, चलिए हम अभी झारखंड की बात करते हैं। झारखंड के 81 विधानसभा में 43 विधानसभा का चुनाव हो चुका। 38 विधानसभा का चुनाव दूसरा चरण में होना है। हम कुछ बातों को लेकर आपके सामने आए। हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि झारखंड की कुछ हॉट सीट, तकरीबन 12 हॉट सीट है, जहां से झारखंड का दिशा, दशा, भाग्य ये सब निर्धारित होगा। हम सिलसिलेवार आपको बताते जा रहे हैं।
पहला सीट है गांडे का। गांडे का नाम आपने सुना होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में वहां उपचुनाव हुआ और वहां से कल्पना सोरेन खड़ी हुई थी जो कि जीत हासिल की। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और दिसोम गुरु हमारे शिबू सोरेन की बहू हैं और जेएमएम की स्टार प्रचारक भी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने यह सीट मुनिया देवी को दिया है, ये भी चर्चित चेहरे हैं। दूसरा है दुमका का सीट। दुमका सीट से जेएमएम ने बसंत सोरेन को खड़ा किया है। आपको बता दें कि बसंत सोरेन शिबू सोरेन के तीसरे बेटे और हेमंत सोरेन के भाई हैं। शिबू सोरेन के 3 बेटे, दिवंगत दुर्गा सोरेन, दूसरे नंबर पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तीसरे नंबर पर है बसंत सोरेन। और बीजेपी ने यह सीट सुनील सोरेन को दिया है। तीसरा है बड़कागांव। बड़कागांव का यह सीट अलायंस कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस से अंबा प्रसाद है, चर्चित चेहरे हैं। ईडी का छापा पड़ा था इनके यहाँ, आपने सुना भी होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी ने रोशन लाल चौधरी को यह सीट दिया है। चौथा है सिल्ली विधानसभा, जहां से जेएमएम के अमित महतो हैं। अमित महतो के बारे में आपने सुना होगा। अमित महतो जेएमएम के विधायक हुआ करते थे, फिर उन्होंने पार्टी बदला, दोबारा पुनः फिर से पार्टी में आए, लेकिन हेमंत सोरेन ने इन पर विश्वास जताया और फिर से इन्हें टिकट दिया। और वहीं दूसरी तरफ आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो है, चर्चित चेहरे हैं। 2019 में चुनाव लड़े थे, उप मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाला था। अच्छे चेहरे हैं, क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। अब ये भाजपा के साथ अलायंस में। अब हम चलते हैं जमशेदपुर की ओर, जमशेदपुर पूर्वी की ओर, जहां से कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार हैं। दरअसल इस सीट से सरयू राय चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सीट नहीं दिया गया, तो यह सीट अजय कुमार के खाते में गई और वहां से डॉक्टर अजय कुमार हैं, जो कि चर्चित चेहरे हैं ये भी। और बीजेपी ने यह सीट वहां से जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू को दिया है। नाम शायद आपने सुना होगा, पूर्णिमा दास साहू, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू है, चर्चित चेहरा है। बीजेपी जहां एक और कहती है कि हम परिवारवाद नहीं करते, खैर हम भी इस बात को नकारते हैं कि शायद सही में बीजेपी परिवारवाद, अगर आप नजर घुमा के देखें तो झारखंड से बहुत लोगों को बाप बेटी कई जगह ऐसे हैं जहां से सीट दिया गया है। खैर चलिए, ये सीट भी पूर्णिमा दास साहू का है। अब हम आगे बढ़ते हैं रांची। झारखंड की राजधानी रांची है, यहां से जेएमएम ने सीट दिया है महुआ माझी को। चर्चित चेहरे हैं, आपने सुना होगा। महुआ माझी राज्यसभा की सांसद रह चुकी हैं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जेएमएम में महिला विंग की भी अध्यक्ष हैं, हेमंत सोरेन की बहुत करीबी मानी जाती हैं। पिछला चुनाव जो इन्होंने लड़ा था, मात्र 5900 मतों से इनकी पराजय हुई थी। 2014 में, 2019 में भी ये चुनाव लड़ चुकी हैं। लेखिका हैं, उपन्यासकार हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे इनके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास आपको मिल जाएगा। वहीं दूसरे तरफ सीपी सिंह जो वर्तमान विधायक हैं, बीजेपी का यह सीट है। बीजेपी ने यह सीट फिर से पुनः सीपी सिंह को ही दिया है। अब हम चलते हैं जामताड़ा। फिल्म भी आपने देखा होगा, जामताड़ा, जिसे साइबर हब, झारखंड का साइबर हब माना जाता है। इस पर पिक्चर भी बना, जामताड़ा। यह सीट कांग्रेस के इरफान अंसारी पास है, जो कि वर्तमान में वहां से विधायक है और राज्य के मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि इरफान अंसारी फुरकान अंसारी के बेटे हैं और फुरकान अंसारी शिबू सोरेन के शिष्य हैं, बहुत पुराने शिष्य हैं। उनके ये पुत्र है इरफान अंसारी। और इनका एक और परिचय है, हमेशा
अपने विवादित बयानों के लिए मीडिया में बने रहते हैं, कभी न कभी किसी न किसी तरह से विवादित बयान देते रहते हैं, उनके चलते ये चर्चित रहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने यह सीट सीता सोरेन को दिया है। नाम शायद आप सुनकर चौंक जाए। सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। बीजेपी से ये लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी, मगर उनकी हार हुई थी। अब फिर ये बीजेपी से जामतारा से लड़ रही है। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू भी हैं, हेमंत सोरेन की भाभी हैं, कल्पना सोरेन की जेठानी है, वो लड़ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 8वां नंबर पर आता है जगन्नाथपुर सीट। जगन्नाथपुर से यह सीट बीजेपी ने गीता कोड़ा को दिया है। गीता कोड़ा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। मधु कोड़ा जो हवाला कांड में फंसे, जेल भी गए, ये उनकी पत्नी है। ये लोकसभा भी हार गई थी और फिर से इस बार उन्हें जगन्नाथपुर से बीजेपी ने सीट दिया है। कांग्रेस से यहां सोनाराम सिंपू है उनके विपक्ष में। आगे बढ़ते हैं। महागामा सीट 34 सीट है, झारखंड का महागामा सीट, जहां से कांग्रेस ने यह सीट दीपिका पांडे सिंह को दिया है। अभी केंद्र में मंत्री हैं, हेमंत सरकार के कैबिनेट में ये मंत्री भी हैं। दीपिका पांडे सिंह चर्चित चेहरे हैं और बीजेपी ने यह सीट अशोक भगत को दिया है। वहीं दूसरी ओर कोडरमा, यह सीट आरजेडी के खाते में जाता है। जेएमएम अलायंस है और यह सीट जेएमएम ने आरजेडी को दिया है, जहां से सुभाष यादव है और दूसरी तरफ बीजेपी के रागिनी सिंह है। 11वां नंबर पर है झड़िया। झड़िया कांग्रेस का सीट। पूर्णिमा नीरज सिंह, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बड़ा चर्चित पिक्चर था। सरदार खान चेहरे थे उसमें, बड़ा चर्चित फिल्म हुआ था। धनबाद का सिंह मेंशन आपने सुना होगा, हालांकि अब सिंह मेंशन बहुत सारे इसमें टूट गया तो अलग अलग हो गया। बहुत चर्चित जगह है धनबाद का वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बड़ा तहलका मचा था फिल्म का। सरदार खान थे उसमें। उसी घराने की ये बहू है पूर्णिमा नीरज सिंह और दूसरी तरफ है बीजेपी की रागिनी सिंह, ये भी उसी घराने की है। यानी देवरानी भरते जेठानी का ये चुनाव है। रागिनी सिंह भी उसी घराने की है, सिंह मेंशन की ही है रागिनी सिंह भी। रागिनी सिंह पिछला चुनाव हार गई थी, तो ये सीट भी हॉट सीट माना जाता है क्योंकि देवरानी भरते जेठानी का ये चुनाव है। देखना है कि क्या होगा। 12वें नंबर पर है धनबाद का सीट। धनबाद ने जेएमएम से निजामुद्दीन अंसारी को यह सीट दिया है। इन्हें शायद आप ना जाने, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने यह सीट बाबूलाल मरांडी को दिया है। बाबूलाल मरांडी चर्चित चेहरे हैं बीजेपी के। अगर चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से इनकी मुश्किलें थोड़ा बढ़ गई हैं। अगर बीजेपी यहां सीट लाती तो ये मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन चंपई सोरेन के आने के बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंपई सोरेन को पद दिया जाएगा। तो ये कुल 12 सीटें हैं जिन्हें हमने आपको बताया। हम आगे भी आपको बता देंगे। हम यहां एक बात आपको बताना चाहते हैं, 20 तारीख को पुनः चुनाव है। मतदान आपका अधिकार है, मतदान आपका हक है। मत करने, मतदान देने जरूर जाए। आप किसी के भी पक्ष में मत दें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी के पक्ष में मत दें, लेकिन मतदान जरूर, ये आपका हक है। आप लोकतंत्रीय प्रणाली में हैं और ये आपका हक बनता है घरों से निकले और मतदान देने जरूर जाए। नया भारत की टीम जो कि 13 तारीख के चुनाव में भी पूरे दिन
जीरो ग्राउंड से आपको रिपोर्टिंग दिखाता रहा और हम फिर आपको दिखाएंगे 20 तारीख के चुनाव का फिर आपको हम दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग। और एक चीज और आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ा सकता है, हमारे जज्बात को बढ़ा सकता है, हम खुलकर आपके सामने आ सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हर झारखंड वासियों को, हर हमारे दर्शक को जोहार।